हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं हुसैन फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनंत ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें हम आपको मुग़ल काल को करा रहे थे। आज मुग़ल काल के में हमने इससे पहले बाबर को कराया था। आज हुमायूं को कवर करने वाले हैं। देखिए, हुमायूं से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्टरों को शामिल किया गया है। देखिए, नसरुद्दीन हुमायूं, इसका पूरा नाम था, ये किसका पुत्र था? बाबर। बाबर का पुत्र था। इसका जन्म 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठे थे। ये भी ध्यान रखना है। किसके पुत्र थे ये? बाबर के पुत्र थे। और बाबर के 4 पुत्रों को हमने आपको बताया था, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदा। तो ये कब शासक बने थे? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को, जब बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। उसके बाद में हुमायूं शासक बने थे और आगरा में 23 वर्ष की आयु थी उस समय इनकी, जब इनका सिंहासन हुआ था, राजगद्दी पर बैठाया गया था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। ये नोट करना है आपको। कि हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार नियुक्त था? तो बदख्शां का सूबेदार नियुक्त था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। यानी अपने राज्य को जो मिला था उसको उसको चारों भाइयों में बराबर बांट दिया था। कामरान को काबुल प्रदान किया गया। ध्यान में रखना, कहाँ से? कामरान और काबुल। कंधार, ये दोनों किसको प्रदान किए गए थे? कामरान को प्रदान किए गए, काबुल और कंधार। तो यानी काका वाले जो दोनों हैं, काबुल और कंधार, कामरान से संबंधित हैं। मिर्जा अस्करी को संबल, अस्करी को क्या दिया गया था? संबल प्रदान किया गया था। अस्करी को संबल दिया गया था। अस्करी यानी सा से लगा लेना संबल। मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीर प्रदान की गई थी। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये चारों पुत्र थे। उक्का आई, ये ट्रिक थी इनको याद करने की, हमने पिछली वीडियो में बताया था, दोबारा भी बता देते हैं। उक्का आई हुमायूं के 4 पुत्रों को याद करने की ट्रिक है। हुक्का आई, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां का प्रदेश प्रदान किया था। इसका चचेरा भाई भी था सुलेमान, उसको क्या सौंप दिया था? बदख्शां का प्रदेश को सौंप दिया था, जहाँ का पहले हुमायूं सूबेदार नियुक्त था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी हुमायूं के द्वारा 1533 ईस्वी में। चौसा का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, जो कि 25 जून 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, जो शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में, 25 जून 1539, शेर खां और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। इसमें शेर खां विजयी हुआ था। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी धारण की थी। शेर खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? पदवी शेर शाह की। उसके बाद शेर खां को शेर शाह कहा जाने लगा था। इसके बाद में चौसा के युद्ध के बाद एक दूसरा युद्ध भी हुआ था शेर खां और हुमायूं के मध्य, जिसको कहा जाता है बेलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, जो कि 17 मई 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। 17 मई 1540 ईस्वी में। और चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में। ये भी शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ, यानी दोनों युद्धों में हुमायूं को पराजय मिली थी। और शेर शाह ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ से हुमायूं से दिल्ली सल्तनत का जो शासन है वो छूट गया था। तो यहाँ इस बीच में 1540 से फिर शेर खां ने वहाँ पर शासन किया था। शेर शाह ने दिल्ली पर शासन किया। बाद में देखिए, बेलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया था। कहाँ चला गया था? सिंध, क्योंकि उससे पराजय मिली थी और वापस ये सिंध की तरफ चला गया, जहाँ उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। यही 1540, 15 वर्ष की बात है।
यानी 40 वर्ष जोड़ दीजिए उसमें, 15 वर्ष और जोड़ के यानी 55, इन 1555 ईस्वी में वापस इन्होंने अपने शासन प्राप्त कर लिया था। देखिए, निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, जिसका क्या नाम था, फारसवासी सिया मीर बाबा, जिसको दोस्त उर्फ मेरे अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम, तो इसकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम, कौन थी, पत्नी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये किसकी पुत्री थी, इसके हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मेरे अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया, यानी उससे विवाह कर लिया था। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था, और अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का ही पुत्र था, जो कि माता थी हमीदा बानो बेगम। आगे देखिए, 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित किया। इसको पराजित था, सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली, तो यानी दोबारा शासक बना था, दोबारा इसका राज्यारोहण हुआ था। तो वो कौन सा शासक था, हुमायूं था। 1540 के बाद 1555, 15 वर्ष बाद इसने दोबारा दिल्ली की सत्ता प्राप्त कर ली। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देवरा का युद्ध, जो कि 1531 ईस्वी के मध्य हुआ था। चौसा का 1539, बिलग्राम 1540, और सरेंद्र का युद्ध, जो अंतिम युद्ध था जिससे दिल्ली सल्तनत पर उसने शासन किया था दोबारा से, तो 1555 ईस्वी में सरेंद्र का युद्ध लड़ा गया था। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु शेर पुस्तकालय नामक मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह नामक भवन में। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेरपुल ने कहा है, हुमायूं गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता था। ये किसका कथन है, लेरपुल का कथन है। यानी लड़खड़ाते हुई उसकी मृत्यु हो गई, जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। ये किसने कहा था, लेरपुल ने कहा था हुमायूं के बारे में। हुमायूं नामा जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी है, गुणबदन बेगम, जो कि इसकी एक बहन थी। कौन थी, बहन, हुमायूं की बहन थी गुणबदन बेगम। उसने हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसीलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।